नमस्कार दोस्तों, कानूनी सहायता के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट नीतीश सहाय और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको कानून की नई नई जानकारियां उपलब्ध कराता रहता हूं। दोस्तों, हमारा चैनल कानूनी सहायता वो प्लेटफॉर्म है जहां पर हम आपको कानून की जटिल चीजों को सरल भाषा में समझाते हैं, जिनका कि आपके व्यवहारिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों, आज का विषय हमारे सामाजिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंस में एक दूसरे के साथ बात व्यवहार करते ही हैं, जिसे हम विचारों की अभिव्यक्ति के नाम से जानते हैं। विचारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1)(a) में निहित है और इसके अंतर्गत हम अपनी बात स्वतंत्रता पूर्वक करने के लिए फ्री हैं। किंतु क्या आप अपनी बात पूरी तरह कहने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं? क्या सोशल मीडिया पर किसी के भी बारे में कुछ भी बोल देना या किसी पब्लिक मीटिंग में किसी व्यक्ति पर कोई मिथ्या आरोप लगा देना क्या सही है और क्या ये आपके अधिकार में है? दोस्तों, अभिव्यक्ति की आजादी, जैसा कि मैंने पहले बताया, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत हमारा एक मौलिक अधिकार है, यानी फंडामेंटल राइट है। लेकिन इस राइट की कुछ लिमिटेशंस हैं, यानी कुछ सीमाएं हैं, और अगर हम उन सीमाओं का उल्लंघन करते हैं तो उसके लिए कानून द्वारा पेनल प्रोविजंस भी बनाए गए हैं। यानी अगर हम उन सीमाओं का उल्लंघन करके किसी व्यक्ति की छवि खराब करने की कोशिश यदि करते हैं तो हम मानहानि के दोषी हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा यही है, यानी मानहानि और अभिव्यक्ति की आज़ादी के बीच क्या सामंजस्य होना चाहिए। हम आज इसी की चर्चा करेंगे। वीडियो का ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और यह एक लीगल टॉपिक होने के साथ साथ एक सामाजिक टॉपिक भी है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और इसके साथ साथ यदि आप मेरे चैनल में नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल कानूनी सहायता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि कानूनी जानकारी युक्त ऐसे ही वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। तो चलिए आज का यह महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान का आर्टिकल 19(1)(a) हमें बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, लेकिन ये स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है। आर्टिकल 19(2) के अंतर्गत इसमें कुछ परिसीमाएं दी गई हैं, यानी इसमें कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, जैसे कि राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता, मानहानि यानी डिफेमेशन, न्यायालय की अवमानना एवं अपराध के लिए उकसाना इत्यादि। तो दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी का दुरुपयोग करता है और किसी के मान को ठेस पहुंचाता है तो वो मानहानि का अपराध कर रहा होता है। दोस्तों, मानहानि यानी डिफेमेशन दो प्रकार की होती है, एक सिविल डिफेमेशन और दूसरा क्रिमिनल डिफेमेशन। सिविल मानहानि के अंतर्गत व्यक्ति डैमेज क्लेम कर सकता है, यानी हर्जाने की मांग कर सकता है, और इसके लिए उसे 3 बातें साबित करनी होंगी। पहला, जो बयान व्यक्ति द्वारा दिया गया है वो डिफेमेटरी होनी चाहिए, ये बयान किसी व्यक्ति या समूह के बारे में होना चाहिए, और ये बयान किसी थर्ड पार्टी तक जरूर पहुंचा होना चाहिए। यानी अगर कोई ऐसा बयान जिसको सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच की कॉरेस्पॉन्डेंस हो और किसी थर्ड पर्सन ने उसे नहीं जाना हो तो ये डिफेमेशन नहीं हो सकता है। इसके लिए किसी तीसरे पक्ष को उस बात को जानना आवश्यक है। अब हम बात करते हैं क्रिमिनल डिफेमेशन की। तो दोस्तों, क्रिमिनल डिफेमेशन एक दंडनीय अपराध है। ये आईपीसी के सेक्शन 499 और सेक्शन 500 में डिफाइंड है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर या जानते समझते हुए भी किसी की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाता है तो उसे 2 साल तक की साधारण कैद की सजा हो सकती है, या फिर उसे जुर्माना भरना पड़ सकता है, या दोनों ही हो सकता है। यहाँ दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेक्शन 499 में ही कुछ अपवाद दिए गए हैं
और अगर ये अपवाद पाए जाते हैं तब ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा। आइए उन अपवादों के बारे में भी जानते हैं। ऐसा कोई बयान जो सच हो और तो उसमें डिफेमेशन कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा। किसी जन सेवक यानी लीडर, पॉलिटिशियंस के कार्य पर जनहित में दी गई कोई टिप्पणी यदि है तो उस पर वो डिफेमेशन का केस नहीं कर सकता है। यदि किसी कोर्ट प्रोसीडिंग की सच्ची रिपोर्ट है और उससे यदि कोई आहत हो रहा है तो वो डिफेमेशन का केस नहीं कर सकता है। उसी प्रकार यदि कोई सार्वजनिक मुद्दे हैं, उस पर कोई यदि ईमानदारी से दिया गया कोई राय है तो उस पर भी डिफेमेशन का केस नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि डिफेमेशन पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट्स के कुछ महत्वपूर्ण फैसले जो आए हैं उनकी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एक मामला डीपी चौधरी वर्सेस मंजू बाला का केस। इस केस में अखबार में एक झूठी न्यूज छपवाई गई कि स्कूल स्टूडेंट यानी ये जो लड़की थी मंजू बाला, ये किसी लड़के के साथ भाग गई, ऐसी रिपोर्ट न्यूज़पेपर में छपवाई गई और इस पर उसने डिफेमेशन का केस किया और कोर्ट ने 10,000 रुपये का जुर्माना दोषियों पर लगाया था। उसी प्रकार एक फेमस केस राम जेठमलानी वर्सेस सुब्रमण्यम स्वामी का केस था, जिसमें डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप को मानहानि माना गया था। उसी प्रकार श्रेया सिंघाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इंटरनेट पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर आईटी एक्ट के सेक्शन 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया था। इस प्रकार ऊपर के डिस्कशन से हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी तो मौलिक अधिकार है, किंतु ये अधिकार पूर्ण नहीं है। किसी की छवि को ठेस पहुंचाना या उसे बदनाम करना कानून के दायरे में आता है और ऐसा करने वाले को कानूनन सजा का प्रावधान किया गया है। यानी मानहानि का कानून किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा की रक्षा करता है, यानी उसके रेपुटेशन की रक्षा करता है। और यदि किसी व्यक्ति के रेपुटेशन को ठेस पहुंचाया जाए तो वो सिविल डिफेमेशन या क्रिमिनल डिफेमेशन एज अ केस में भी वो फाइल कर सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो का निष्कर्ष यही निकलता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भले ही हमारा मौलिक अधिकार हो, किंतु उस अधिकार को हम बिना सोचे समझे यूज नहीं कर सकते हैं और हमारे अभिव्यक्ति के अधिकार वहीं पर खत्म होता है जहां पर से दूसरे का। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा अभिव्यक्ति के अधिकार से यदि किसी के मान हानि होती है तो हम वहां पर अपने अभिव्यक्ति के अधिकार को यूज नहीं कर सकते, और अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।